परीक्षा देने के उपरांत में मेरी बेटी का नहीं था, अचानक में उसका जो है वो मासिक धर्म आ गया। टीचरों ने उस टीचर को ऐसा करते करते कम से कम 1 घंटा व्यतीत कर दिया, जिसकी वजह से मेरी बेटी को बहुत परेशानी हुई। मेरी बेटी की जो सहेलियां थी उन्होंने भी प्रधानाचार्य के पास, वो लड़कियां गई, उन्होंने भी उस टीचर से पैड मांगा गया। मैडम उस समय फोन पे बात कर रही थी कहीं और, बच्ची जो है वहाँ पे खड़ी है, उसके कपड़े खराब हो रहे हैं। मतलब इतनी तो मानवता होनी चाहिए प्रिंसिपल के नाते। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में एक महिला टीचर की शर्मनाक करतूत सामने आई है। क्लास में छात्रा का पीरियड आने के बाद टीचर ने सैनिटरी पैड देने की बजाय छात्रा को क्लास से बाहर निकाल दिया। ऐसे में छात्रा करीब 1 घंटे तक ऐसी हालत में क्लास के बाहर खड़ी रही और आखिर में जब मदद नहीं मिली तो वो अपने घर चली गई। वहीं कॉलेज में हुए इस व्यवहार की जानकारी जब छात्रा के पिता को चली तो उन्होंने डीएम, डीआईओएस, राज्य महिला आयोग और महिला कल्याण विभाग में शिकायत कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल ये मामला गुरु नानक रिखी सिंह इंटर कॉलेज का है, जहां शनिवार को 12वीं की एक छात्रा का क्लास में पीरियड शुरू हो गया। छात्रा के मुताबिक जब उसे अनईजी लगने लगा तो वह मैम के पास गई और कहा कि मैम ब्लीडिंग हो रही है, मुझे पैड दिलवा दीजिए। यह सुनकर छात्रा पर मैम भड़क गई और कहा कि मैं पैड लेकर घूमती हूँ क्या, क्लास से बाहर निकलो और वहीं खड़ी रहो। इसके बाद छात्रा करीब 1 घंटे तक क्लास के बाहर खड़ी होकर रोती रही, लेकिन पत्थर दिन मैम को तरस नहीं आया। छात्रा की ड्रेस खराब हो गई। आते जाते समय दूसरी लड़कियों ने देखकर हंसना शुरू कर दिया, जिसके बाद छात्रा को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई और वह अपने घर चली गई। घर पहुंचने के बाद छात्रा ने पूरी आप बीती अपनी माँ को सुनाया तो माँ ने कहा कि तुम्हें स्कूल से फोन करना चाहिए था। तो छात्रा ने कहा कि मैम मेरी बात को नहीं सुन रही थी, कह रही थी कि तुम झूठ बोल रही हो। वहीं इस घटना के बाद छात्रा के पिता ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। छात्रा के पिता ने डीएम, डीआईओएस, राज्य महिला आयोग और महिला कल्याण विभाग में शिकायत की है। उन्होंने शिकायत में लिखा कि जिस कॉलेज में मेरी बेटी पढ़ती है वो लड़कियों का ही कॉलेज है, इसके बावजूद वहां मेरी बेटी को पैड उपलब्ध नहीं कराया गया, उसे घर भेज दिया गया, जिससे उसे काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। एक महिला होकर एक बेटी का दर्द नहीं समझ पाई। वहीं छात्रा के पिता की शिकायत के बाद जांच शुरू कर दी गई है। डीआईओएस देवकी नंदन ने कहा कि मामले की शिकायत आई है, जांच करवाई जा रही है। इसके अलावा कॉलेज की प्रिंसिपल रचना अरोड़ा ने बताया कि महिला कॉलेज होने की वजह से यहाँ टीचर के पास भी पैड होते हैं। क्यों मना किया गया, इस पूरे मामले की जांच हो रही है। मेरी बेटी का पेपर था 24/1/25 को, जो परीक्षा देने गई थी। परीक्षा देने के उपरांत में मेरी बेटी का किसी को पता नहीं था, अचानक में उसका जो है वो मासिक धर्म आ गया। तो मेरी बेटी ने सारे टीचरों से कहा तो टीचरों ने उस टीचर को ऐसा करते करते कम से कम 1 घंटा व्यतीत कर दिया, जिसकी वजह से मेरी बेटी को बहुत परेशानी हुई पेपर देने में। उसके उपरांत जो है मेरी बेटी की जो सहेलियां थी उन्होंने भी प्रधानाचार्य के पास, वो लड़कियां गई, उन्होंने भी उस टीचर से पैड मांगा गया। मैडम उस समय फोन पे बात कर रही थी कहीं और पे। उसी दौरान मेरी पत्नी का फोन आया, उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है मेरी बेटी को। मैंने प्रिंसिपल को फोन किया। प्रिंसिपल उस समय फोन पे ही बात, मतलब मेरे से बोली कि मैं राउंडिंग पे हूँ, लेकिन ये झूठ बोल रही है, राउंडिंग में नहीं थी उस समय। ये अगर राउंडिंग पर थी तो मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव किया गया? अगर फोन रिसीव किया तो ये पेपर में छपवा रही है कि नहीं मेरे से त्रुटि हो गई, गलती हो गई, धोखा हो गया। ये बिल्कुल ही गलत है, एकदम झूठ बोल रही है मैडम ये। क्योंकि अगर वो राउंडिंग पर थी तो मेरा फोन उठाना चाहिए था। और बच्चे जब वहां पहुंचे हैं तो उनको पैड देने में क्या दिक्कत? उस समय वो फोन पर बात कर रहे थे, लेकिन किससे बात कर रहे थे ये नहीं पता है। पेपर में छपवाया गया कि वो अधिकारी से बात करी, जबकि जो कि बिल्कुल झूठ है। ये अधिकारी से बात नहीं कर रही थी, वो मेरे से बात कर रही थी उस समय। और उसके बाद जब मैंने फोन किया, उसके बाद ये बोली कि कोई बात नहीं है, वो बेटी आपकी रुकी नहीं, मैं चली गई। मैंने कहा मैडम ये बिल्कुल शर्मनाक घटना है, आपको बिल्कुल भी मानवता नहीं आई कि एक बच्ची जो है वहां पे खड़ी है, उसके कपड़े खराब हो रहे हैं। मतलब इतनी तो मानवता होनी चाहिए प्रिंसिपल के नाते, लेडीज के नाते। अब आप क्या चाहते हो? मैं उस पर कार्रवाई चाहता हूँ कि ये प्रिंसिपल हमेशा ही झूठ बोलती है और बच्चों को दबाव बनाती हैं कि कोई अगर जांच जाता है तो बच्चों को अपने अंडर में करके उस पर दबाव बनाती है कि ये बात मत बताना किसी को। ये बच्चों को कंट्रोल कर लेती हैं एकदम से। मैं इस पर कार्रवाई चाहता हूँ, किसी हालत में होनी चाहिए, क्योंकि ये मैडम हमेशा झूठ बोलती एक मैटर जो विद्यालय है एक यहाँ पे नगर का,
उसमें छात्रा के पिता के द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई है कि विद्यालय में छात्रा को मासिक धर्म स्टार्ट हो गया था और विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उसमें जो है उनको सैनिटरी पैड वहाँ पे उपलब्ध समय से नहीं कराया गया है। ये शिकायत लिखित में छात्रा के पिता की ओर से प्राप्त हुई है और प्रकरण को जैसे ही हम लोगों ने संज्ञान में हम लोगों के आया है, उसमें हम लोगों ने विभागीय जांच कमेटी एक 2 सदस्यीय 2 महिला अधिकारियों को हमने इसमें जांच कमेटी बना दिया है। और जांच कमेटी के साथ साथ ही आज मैंने उस विद्यालय का निरीक्षण स्वयं किया था अपने सहयोगी अधिकारियों के साथ। और विद्यालय के जो प्रधानाचार्य थे, संबंधित जो शिक्षिकाएं थीं, उनसे मैंने बात करके प्रकरण को जानने का प्रयास किया गया। और बाकी जांच कमेटी जो गठित की गई है वो कल तक अपनी रिपोर्ट जो है मेरे को सबमिट कर देगी। उसके उपरांत जो है हम नियमानुसार विभागीय कार्रवाई करेंगे। छात्रा का आरोप है कि बताने के बाद भी इस टीचर ने जो है लगातार आधे पौने घंटे तक बाहर बैठाने लगा, इसमें क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए उसमें जो जांच कमेटी है, जांच कमेटी को हमने सभी लोगों से, जो भी स्टाफ हमारे हैं, उनको हमने कहा है कि विद्यालय की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को आप लोग जो है उसको भी संज्ञान में लेंगे। और जो तत्समय विद्यालय में उनके साथ उपस्थित छात्र के साथ, चूँकि परीक्षा का समय था, तो जो उसमें कक्ष निरीक्षक के रूप में उनके साथ शिक्षक थी, उनका स्टेटमेंट, और बच्ची थी जो उनके साथ बताया गया कि वो बच्ची अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ वापस में घर चली गई थी, तो उनके जो फ्रेंड्स थे, उनकी जो सहेलियाँ थी, उनका भी स्टेटमेंट साथ में प्रधानाचार्य का संयुक्त रूप से स्टेटमेंट के बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुँचेंगी। तो जैसे ही वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसके हिसाब से मैं नियमानुसार विभागीय कार्रवाई करूँगा। कौन सा स्कूल है? ये गुरु नानक रिकी सिंह विद्यालय है जो मॉडल टाउन में है।